हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका इंग्लिश और हिंदी का मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं। आप हर एक मॉक टेस्ट को अटेंड करिए, जिससे जो आपकी रिवीजन जो है वो और अच्छी हो जाएगी। बाकी आपको पता है कि हर रोज़ आपकी वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। अपना टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी आपको पता है कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी है, एचपी पटवारी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पुलिस हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपकी इंग्लिश और हिंदी ग्रामर पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी आपकी जो अदर मॉक टेस्ट है, जिसमें कि एचपी जीके है, वो मॉक टेस्ट भी आपके अपलोड हो रखे हैं। आप उनको जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। बाकी आपकी प्रेपोजिशन के कंसेप्ट पूरे 5-6 वीडियो प्रेपोजिशन की अपलोडेड है, वो भी प्लेलिस्ट बना दी गई है इंग्लिश ग्रामर के नाम से। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रेपोजिशन की वीडियो को देख सकते हैं, वो भी मॉक टेस्ट टाइप में है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ही कैन नॉट स्पीक। ठीक है, स्पीक आएगा यहाँ पे, जैसे ऐसे ये फिलिंग द ब्लैंक्स। ही कैन नॉट स्पीक डैश रशियन। ठीक है, ही कैन नॉट स्पीक डैश रशियन, तो क्या भरा जाएगा इसमें। ही कैन नॉट स्पीक रशियन एंड रशियन द रशियन, या नो आर्टिकल। तो इसमें जो भरा जाएगा नो आर्टिकल भरा जाएगा। ठीक है, नो आर्टिकल क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, ही कैन नॉट स्पीक द रशियन। यहाँ पे बात करें लैंग्वेज की। ठीक है, तो लैंग्वेज के लिए आपको रशियन जो है, मतलब अगर यहाँ पे आप ए आर्टिकल लगाते हैं तब तो कोई सेंस बनेगी नहीं। अगर यहाँ पे द आर्टिकल आएगा, ठीक है, अगर द आर्टिकल आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द रशियन, रशियन के लोग। ठीक है, रशियन के लोग, दा लगा दिए तो रशियन के लोग, तो इसलिए यहाँ पे जो आएगा नो आर्टिकल आ जाएगा। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा है ही कैन नॉट स्पीक दैश रशियन लैंग्वेज, आगे लैंग्वेज शब्द आ गया ना, तो ही कैन नॉट स्पीक क्या आ गया, अब दारसिन आ जाएगा। अब आ जाएगा आपका दारसिन, क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज शब्द दे दिया गया आगे आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा ही कैन नॉट स्पीक द रशियन लैंग्वेज। अब जैसे यहाँ पे जो बात करेंगे, यहाँ पे हम दा लगा देते हैं। ठीक है, मानो यहाँ पे दा लगा दी हमने, तो बात किसका कर रहा है, स्पीक बोलने के लिए किसको बोलने की बात कर रहा है, इसका मतलब किससे, लैंग्वेज से है। लेकिन अगर यहाँ पे हम दा लगा देते हैं तो इसका मतलब द रशियन के लोग हो जाएगा। बै रशियन के लोग नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते, हमें तो बात लैंग्वेज की करनी है, पीपल की थोड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे नो आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, नो आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे आगे लैंग्वेज शब्द आ गया तो यहाँ पे द आर्टिकल आ जाएगा। ही कैन नॉट स्पीक द रशियन लैंग्वेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर मेडिकल चेकअप। शी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर मेडिकल चेकअप। तो वह हॉस्पिटल गई है क्यों, जिस चीज़ के लिए हॉस्पिटल बना है, क्यों बना है, किसी का इलाज करने के लिए, अपना बीमारी का इलाज करने के लिए। तो यहाँ गई है हॉस्पिटल, क्यों गई है, अपना रेगुलर में जो अपना हॉस्पिटल गई है, अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए गई है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा होता, शी वेंट टू डैश हॉस्पिटल। ठीक है, शी वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू मेट हर ब्रदर। वह हॉस्पिटल गई क्यों, अपने भाई से मिलने के लिए गई। तो ये हॉस्पिटल गई वह क्यों गई, अपने भाई से मिलने के लिए गई, मतलब जिस चीज़ के लिए हॉस्पिटल बना उस काम से नहीं गई, मतलब बीमारी के लिए नहीं गई, उसका भाई है बीमार वहाँ पर, उस पर्पज़ से गई है। तो यहाँ पे द आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू मेट हर ब्रदर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, शी वेंट टू हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल गई क्यों, उसके मेडिकल चेकअप के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, नो आर्टिकल। और ये सीधी सी बात है कि आप जिस पर्पज़ के लिए हॉस्पिटल बना होता है उसी पर्पज़ से जानते हो, तो आप आर्टिकल 9 का यूज़ करते हो, नो आर्टिकल, लेकिन उसको छोड़कर किसी अदर पर्पज़ से वहाँ जाते हो तो आप द का यूज़ करते हो। शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू मेट हर ब्रदर, वह हॉस्पिटल गई अपने भाई से मिलने के लिए, वो अपने इलाज के लिए नहीं गई, किसी और काम से गई, अपने भाई से मिलने के लिए गई। ठीक है, तो यहाँ पे द आ जाएगा इस पर, और ये जो ऊपर शी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर अ रेगुलर चेकअप, यहाँ पे नो आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कट द एप्पल। आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट है तो विद अ नाइफ हो जाएगा, विद यूज़ हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद का यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शी एंटर डैश द रूम।
शी एंटर डैश द रूम, टू आ जाएगा, इनटू, इन या फ्रॉम। तो शी एंटर, उसने प्रवेश किया किस में, रूम में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका कुछ प्रपोजिशन नहीं आएगी, नो प्रपोजिशन आएगी, ठीक है, नो प्रपोजिशन। क्योंकि एंटर जो, एंटर का अपने आप में मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। एंटर जो है, जैसे एंटर, शी एंटर द रूम, ठीक है, शी एंटर द रूम। तो शी एंटर द रूम ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है एक, ठीक है, क्योंकि एंटर का मतलब ही क्या होता है, इनटू होता है, प्रवेश करना होता है। तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बस डिड नॉट स्टॉप डैश द बस स्टॉप। तो क्या आ जाएगा, एट द बस स्टॉप, इन द बस स्टॉप, ऑन द बस स्टॉप या ऑफ द बस स्टॉप। तो आपको पता है कि ये क्या है, एट द बस स्टॉप क्या है, ये लोकेशन है, और लोकेशन और टाइम, लोकेशन और टाइम के साथ आप एट का यूज़ करते हैं। तो बस डिड नॉट स्टॉप एट द बस स्टॉप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई अंकल लुक डैश माई प्रॉपर्टी। तो लुक एट हो जाएगा, ठीक है, या लुक फॉर हो जाएगा, या लुक इनटू हो जाएगा, या लुक आफ्टर। ये सारे फ्रेजल वर्ब हैं, ठीक है। लुक एट का मतलब क्या होता है, देखना, सिंपल सा देखना, ठीक है, कहीं पे आप देख रहे हो तो उसके लिए लुक एट। लुक फॉर क्या होता है, ढूंढना, ठीक है। लुक इनटू क्या होता है, छानबीन करना या जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना या छानबीन करना, लुक इनटू। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना। तो यहाँ पे क्या है, माई अंकल लुक आफ्टर आ जाएगा माई प्रॉपर्टी, मतलब मेरे अंकल जो वो मेरी प्रॉपर्टी की क्या जो देखभाल करते हैं। तो माई अंकल लुक आफ्टर माई प्रॉपर्टी। तो ये सारे फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालू राम सफर्ड बिकॉज डैश अस्थमा। तो आपको पता है कि कालू राम जो है वो ग्रसित है किससे, किसके कारण, अस्थमा के कारण। तो बिकॉज के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आएगी, ध्यान रखना है। कालू राम बाज सफर्ड बिकॉज ऑफ अस्थमा, ठीक है। अगर ऐसा होता कालू राम सफर्ड, डायरेक्ट सीधा आगे होगा, बिकॉज नहीं होता तो फ्रॉम होता, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज लगा तो बिकॉज के साथ ऑफ प्रपोजिशन आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका शी डिड नॉट टेल द राइट आंसर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का। चेंज किस में होगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी कंटिन्यूस क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूस क्या है। तो क्या आएगा सबसे पहले, द राइट आंसर, ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट क्या ये है, द राइट आंसर, द राइट आंसर। अब डिड नॉट है ना, तो ये क्या आपके द राइट आंसर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज। द राइट आंसर वाज नॉट टोल्ड, ठीक है, बाय हर। इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बाज या बर आती है। जब आपका जो पास्ट इंडेफिनेट में हो उसको आपका पैसिव आएंगी तो हेल्पिंग वर्ब उसका बाज या बर आएगी। फिर आपका नॉट जो अब नेगेटिव में तो आप वो लगा दो नॉट। फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर आपका बाय आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये क्या आपका नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव में। तो द राइट आंसर, द राइट आंसर आ गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ सिंगुलर आ जाएगी तो बाज आ गया। द राइट आंसर वाज नॉट टोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गई टोल्ड बाय हर, ठीक है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई मदर सेड टू मी वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो इसका क्या आ जाएगा सीधा, माई मदर, सेड टू है ना, तो माई मदर टोल्ड आ जाएगा, ठीक है, माई मदर टोल्ड मी, ठीक है। आगे लिंकर आ जाएगा दैट, आगे डायरेक्ट आ जाएगा वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये ट्रुथ है ये एक, ठीक है, कि पानी जो है मतलब फैक्ट है एक, कि पानी जो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है। ये एक फैक्ट है, ट्रुथ है एक, कि मतलब ये जो है पानी जो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका बॉयल होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ हो गई, फैक्ट हो गए, साइंटिफिक फैक्ट हो गए, उन सब के लिए आप जो अब जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, इसका नरेशन में चेंज करेंगे तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है।
बस ये आपका चेंज हो गया था। माई मदर सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, लिंक दैट आ जाएगा, आगे एज इट इज़ आ जाएगा वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये था आपका इंग्लिश का सेशन। आप चलते हैं हिंदी के सेक्शन की ओर। तो हिंदी के सेक्शन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पापुण्य में कौन सा समास है। तो पापुण्य में अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। तो पाप और पुण्य, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, पाप और पुण्य। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों पद इसके क्या है, प्रधान है। तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद जो है वो प्रधान हो, वो कौन सा समास होता है, वो आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है। तो जिसके पहला पद जिसमें संख्यावाचक हो वो द्विगु समास होता है। ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो पाप और पुण्य एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये आपका समास हो जाएगा द्वंद्व समास। अब जैसे अपना अपना है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अपना अपना। इसमें कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके बताना कि अपना अपना में कौन सा समास है। अपना अपना में समास बताना अपने कमेंट सेक्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्ष कौन सा वर्ण है। अच्छा, क्ष कौन सा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म वर्ण है या कोई नहीं। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हो गया य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व, ये अंतस्थ व्यंजन आ गए। ऊष्म व्यंजन क्ष, ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क्ष आ गया, ठीक है, ग आ गया, त्र आ गया, ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श आ गया, फिर आगे षटकोण वाला स आ गया, फिर स आ गया, ह आ गया, ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके ऊष्म वर्ण। ठीक है, ऊष्म वर्ण। तो क्ष कौन सा वर्ण हुआ आपका, क्ष जो आपका संयुक्त व्यंजन हुआ। और क्ष बनता कैसे है, क हलंत जमा षटकोण वाला श आ जाएगा। और त्र कैसे बनता है, जैसे ये तो हो गया आपका क्ष, अब रह गया आपका क्या, ये त्र। त्र कैसे बनता है, ये बनता है त हलंत जमा र। फिर क्या रह गया आपका ज्ञ। ज्ञ कैसे बनता है, ज हलंत जमा अण्य। तो इस तरह से ये बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपका कि क्ष कौन सा वर्ण है, तो ये है आपका संयुक्त व्यंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिरीश में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले आपका संधि विच्छेद कर लो, गिरी जमा ईश। ठीक है, गिरी जमा ईश आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बना रही है, बड़ी ई बना रही है। ठीक है। तो ये रूल किसका है, ये रूल है आपका दीर्घ संधि का। किसका रूल है, ये आपका दीर्घ संधि का। जब दो स्वर आपस में मिलकर, क्या रूल है इसका, कि जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप जो है वो दीर्घ कर लेते हैं, वहाँ पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। ये दो स्वर है ना, आपस में मिलकर छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अब आपसे पूछा गया क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पता है कि ये है कंठ। ठीक है, कंठ। क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं आपके कंठ में। ठीक है। तो इसका क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ये कंठ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि र वर्ण का उच्चारण, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक है, ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, अण हो गया, ये सारे किस में आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं। किस में आते हैं, मूर्धन्य में। बाकी आपका री हो गया, र हो गया, ये भी किस में आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं। ठीक है। और ऐसे पूछे जाए कि र जो अब ये कौन सी ध्वनि है, तो ये जो ध्वनि है प्रकम्पित ध्वनि है, प्रकम्पित ध्वनि है। और लुंठित वर्ग में आते हैं, लुंठित वर्ण और प्रकम्पित ध्वनि है र। ठीक है। लेकिन र री जो आपका ये क्या, मूर्धन्य है। तो चलते हैं, ये था आपका आज का लास्ट सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन था आपका ये, और इसी तरह के सेशन आपके लिए डेली अपलोड होते रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।